Hello guys, welcome to my YouTube channel. Today question is which religion is most growing and most largest and most popular religion? So simply answer is Christianity is world's most largest and biggest religion because Abraham and God has promised. So today result is Christianity is world's largest and world's biggest religions. So आप ही सभी लोगों को जो है वो मेरी तरफ से जय मसीह की। मसीह में सबकी सलामती हो। आज का सवाल था मेरे अजीज़ों कि कौन सा मज़हब जो है वो दुनिया में सबसे बड़ा और फैलने वाला ग्रोइंग करने वाला मज़हब है। इसका आंसर है कि क्रिश्चियनिटी जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा आज हम देखते हैं कि मज़हब है पॉपुलेशन में, क्वांटिटी में, क्योंकि यीशु मसीह ने इस दुनिया में जो खिदमत की, तो हम देखते हैं कि आज यीशु मसीह के जो फॉलोअर्स हैं, यीशु मसीह के मानने वाले हैं, वो दुनिया में सबसे ज़्यादा हैं। मेरे अज़ीज़ों, इसके पीछे रीज़न क्या है, वजह क्या है कि क्यों क्रिश्चियनिटी जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा मज़हब है। अगर हम तमाम पॉपुलेशन की बात करें वर्ल्ड ऑफ ऑल, तो हमें पता चलता है कि दुनिया की जो टोटल आबादी है वो लगभग 8.5 अरब के करीब है। जिसमें से 3 अरब के करीब जो हैं वो क्रिश्चियंस हैं, और उसके बाद जो कंपटीशन में कह लें या एक नज़दीक जो इसके बड़ा मज़हब है वो इस्लाम है, जिसकी आबादी लगभग 2 अरब के करीब है। उसके बाद हमें हिंदुज़म देखते हैं जिसमें 1 अरब के करीब लोग हैं। उसके बाद बहुत सारे रिलीजन्स हैं जिनकी तादाद है, लेकिन क्रिश्चियनिटी जो है वो सबसे बड़ा मज़हब है, मसीहत जो है वो सबसे बड़ा मज़हब है। उसका कारण क्या है, उसकी वजह क्या है? क्योंकि खुदा ने इब्राहिम से वादा किया था कि मैं तेरी नस्ल को तारों की मानंद बढ़ा दूंगा, मैं तेरी नस्ल को रेत के, समंदर की रेत के दानों की मानंद बढ़ा दूंगा। आज हम देखते हैं मेरे अज़ीज़ों, वो वादा वो पूरा होता हमें नज़र आता है। बहुत सारे लोगों का यहाँ पर एक दिल में ये भी सवाल आएगा कि यीशु मसीह तो खुदा में से, हमारा जैसे देखकर हम दावा करते हैं खुदा में से पैदा हुए, लेकिन वो जिस्मानी तौर पर, और जो वादा खुदा ने किया था कि उसको मैं दाऊद की नस्ल में से भेजूंगा, तो मेरे अज़ीज़ों यीशु मसीह जो हैं वो दाऊद की नस्ल में से पैदा हुए, और दाऊद जो हैं, दाऊद बादशाह जो हैं, वो इब्राहिम जो हैं उनकी नस्ल में से थे। आगे जितने लोग भी यीशु मसीह को कबूल करते हैं, लिखा है कि उसने उनको खुदा के फर्जंद होने का हक बख्शा, उसने हमें उन फ़िरक़ों में शामिल किया है जिसमें हम शामिल होते हैं। इब्राहिम से जब हम वादे की बात करते हैं, तो मेरे अज़ीज़ों, खुदा ने इब्राहिम से वादा किया मैं तेरी नस्ल को, ये नहीं उसको बताया कि मैं तेरे जैसे कि हम देखते हैं कि इब्राहिम के 2 बेटे थे, तो उनमें से ये नहीं वादा किया कि मैं एक में से तेरी नस्ल को बढ़ाऊंगा और एक में से घटाऊंगा। खुदा के कलाम की जो बात है हमें 100% सच होती नज़र आती है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया है कि दुनिया में 2 ही रिलीजन हैं जो सबसे बड़े हैं, एक मसीहियत और दूसरा है इस्लाम। ये दोनों इब्राहिम से जुड़ते हैं, ये दोनों मज़हब जो हैं वो इब्राहिम ही में से निकले हैं, क्योंकि इब्राहिम के जब हम देखते हैं 2 बेटे, इसहाक और इस्माइल, तो इसहाक में से जो है वो आगे नस्ल हम देखते हैं, तो इसहाक में से जो है वो याकूब, और याकूब के 12 बेटे, और फिर उनमें से जो है वो तमाम इसराइली कौम और आगे तमाम अंबिया कराम। जब हम इसी तरह इस्माइल में से देखते हैं, उसमें से मुस्लिम्स जो हैं, उनके जो पैगम्बर इस्लाम प्रॉफिट उनके मोहम्मद जो हैं वो पैदा हुए, और उन्होंने जो है वो इस्लाम लेकर आए, उन्हीं पर जो है वो कुरान मजीद नाज़िल हुआ, और उन्हीं से इस्लाम जो आगे ग्रो किया, और उन्हीं से जो है लोगों ने जो इस्लाम को कबूल करना शुरू किया, उन्हीं से लोगों ने कलमा पढ़ना शुरू किया। उन्हीं से जो है वो एक इस्लाम मज़हब जो है वो वजूद में आया। मेरे अज़ीज़ों, इन दोनों मज़ाहब को जब हम जोड़ते हैं तो दुनिया की आधी पॉपुलेशन में से भी ज़्यादा बड़ा मज़हब बनता है। यानी कि इन दोनों को अगर हम कंबाइन कर दें, एक कर दें, तो इन दोनों की तादाद जो है वो तकरीबन 5 अरब के करीब जाती है, जो कि आधी दुनिया के लोगों से ज़्यादा की तादाद बनती है, जिससे हमें पता चलता है कि खुदा का वादा जो है वो हमें सच्चा होता नज़र आता है। बाकी मज़ाहब जो हैं
وہ بہت کم تعداد میں ہیں. اگر ہم ان دونوں کو کمبائن کر دیں تو خدا کا وعدہ آپ کو پورا ہوتا ہوا نظر آئے گا. جیسے کہ ہم نے بات کی کہ لیکن دونوں کو خیر ان میں ڈفرینسز کافی ہیں، اور اگر آپ کا ان سے ریلیٹڈ کوئی سوال بھی ہو تو ضرور آپ کمنٹس کیجیے گا. ہم آپ کو جو ہے اس کا جواب جو ہے بڑے ڈیٹیلن اور حوالہ جات کے ساتھ دیں گے. کمنٹس لازماً کیجیے گا. آپ کے جو کمنٹس ہوتے ہیں ہمارے لیے بڑے رسپیکٹڈ ہوتے ہیں، اور ہم جو ہیں اس پر ضرور آپ کی کنفیوژن کو دور کرنے کی کوشش کریں گے. کرسچینٹی کے بارے میں جس طرح ہم بات کر رہے تھے، تو آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج بھی جس لیول پر، جس معیار پر مسیحیت کو ہونا چاہیے تھا، ہم لوگوں نے کافی سستی جو ہے وہ پیدا کر رکھی ہے. ہم لوگ اس معیار پر گرو نہیں کر پا رہے، کیونکہ ہم جب سٹارٹ میں دیکھتے ہیں مسیحیت جو سٹارٹ ہوئی وہ میرے عزیزو خداوند یسوع مسیح سے ہوئی. خداوند یسوع مسیح کو جتنے لوگوں نے قبول کیا وہی آج مسیحی کہلاتے ہیں. خداوند یسوع مسیح نے 12 ان کے شاگرد تو لگ بھگ 70 سے 500 کے قریب بتائے جاتے ہیں. ان میں سے 12 جو ہیں ان کو انہوں نے رسول کا لقب دیا. پھر بعد میں ہم دیکھتے ہیں پولس رسول کو بھی جو ہے وہ رسول کا لقب ملتا ہے. میرے عزیزو ان کی تعداد دیکھیں کہ مطلب آج کے معیار میں اور ان کے معیار کو اگر آپ دیکھیں تو آج میرے خیال میں جو کوئی ہائی فائی چرچ ہیں ان کی تعداد اس سے زیادہ ہوگی. آج اس سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ کوائرز میں ہم دیکھتے ہیں، چرچ لیڈنگ ٹیمز میں ہم دیکھتے ہیں، چرچ کی کمیٹی میں اس سے زیادہ لوگ دیکھتے ہیں. لیکن خدمت جب ہم دیکھتے ہیں تو رزلٹ جو ہے وہ نہیں ہے. آج ہم نے میرے عزیزو صرف ہم کہہ لیں کہ ایک چرچز کی خدمت کر رہے ہیں، ہم اس معیار پر مسیحیت کی تبلیغ نہیں ہو رہی جس معیار پر ہونی چاہیے. کیونکہ خدا کے کلام میں بھی لکھا ہے کہ وقت کے حساب سے تو ہمیں استاد ہونا چاہیے، لیکن ابھی بھی کہہ لیں کہ ہم لوگ بہت دور ہیں. کوشش کو جاری رکھیں. ہم نے اپنی قوم کو میرے عزیزو جگانا ہے، اپنی قوم میں اویئرنس لے کر آنی ہے. ہماری سپورٹ بنے. اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. اور اس کے علاوہ آپ کے من میں، آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہو خداوند یسوع مسیح کے بارے میں، کرسچینٹی کے بارے میں، یا بائبل کے بارے میں، جو چیز آپ کو کنفیوز کرتی ہو تو ضرور آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں. ہم آپ کے ٹاپک پر، آپ ہی کے موضوع پر ضرور جو ہے وہ ویڈیو بنائیں گے، اور آپ کی کنفیوژن جو ہے اس کو دور کیا جائے گا. تاکہ ہم چاہتے ہیں میرے عزیزو، کیونکہ خدا آپ سے بہت پیار کرتا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ نجات پائیں، ہمیشہ کی زندگی پائیں. اور ہمیشہ کی زندگی اسی کے پاس ہے جس کے پاس خدا کا بیٹا ہے. یوحنا عارف جو ہیں وہ بھی اپنے خط میں فرماتے ہیں جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے. جس کے پاس بیٹا نہیں ہے اس کے پاس زندگی بھی نہیں ہے. گاڈ بلیس یو. کیپ واچنگ.